अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है 5, कह रहे फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। उसने हमें एक सर्कल ए दे दिया और एक सर्कल हमें बी दे दिया। इसमें कह रहा है कि इन दोनों का रेडियस फाइंड करो। रेडियस क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है या यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर है और दोनों यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, ये दोनों जो आर का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। तो हमें और जो गिवन दे रहा है, एक तो हमें थीटा जो है वो दे रहा है, वो है जी 160 डिग्री, और दूसरा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनर का ये मतलब है कि यहाँ पर दो सेक्टर हैं। एक आप देख सकते हैं कि थोड़ा ग्रीन सा है, लाइट ग्रीन, और एक स्काई ब्लू है। स्काई ब्लू ये देख सकते हैं कि ये मेजर आर्क है, यानी ये मेजर सेक्टर है, ये ब्लू वाला मेजर है। माइनस छोटे को कहते हैं। तो ये जो लाइट ब्लू वाला है ये क्या है? माइनर है। जैसे कि इस वाले केस में अगर हम बात करें तो माइनर क्या है कि ये वाला है जिसमें ये माइनर है, जबकि ये जो लाइट ब्लू है ये क्या है? मेजर सेक्टर है। तो इसमें उसने हमें क्या किया कि माइनर का ही हमें हमसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं और बाकी उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी देखें हमारे पास क्या है कि जो एंगल उसने 150 डिग्री दे दिया वो भी लिख दिया। एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने दे दिया। रेडियस आर फाइंड करने का कह रहा है। जो फार्मूला हमारे पास यूज होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इस थीटा की जगह आप एक्स भी लिख सकते हैं। थीटा ए की बात है, एंगल की बात हो रही है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास जो एंगल है वो कितना है जी? 150 डिग्री है। ये देख सकते हैं 150 डिग्री, और 360 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। ये जो पाई है ना, पाई में आप 22/7 भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और 3.14 भी पुट कर सकते हैं, 3.142 भी पुट कर सकते हैं। इससे इतना फ़र्क नहीं आता। आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे, जो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होगी और वही आपका आंसर करेक्ट कंसीडर होगा। इस वाले ज़ीरो को अगर मैं ज़ीरो से कैंसिल कर दूँ और फिर इन दोनों को 3 के टेबल से कैंसिल डिवाइड कर दूँ, 3 का टेबल 5 टाइम जाएगा और 3 का टेबल नीचे क्या आ जाएगा जी? 12 टाइम। और ये जो है ना 3.142 मेरे पास ऐसे आ जाएगा और आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है वो उसने हमें दे दिया, तो वो भी हम पुट कर देंगे 114। तो इसी तरह 114 यहाँ पे इसी तरह आ जाएगा। अब क्या होगा? 5 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ। जब 5 को 12 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी? कैलकुलेटर में डिवाइड कर 0.417 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और आर स्क्वायर ऐसे, यानी 5 डिवाइड बाय 12 किया तो ये वैल्यू आ गई और ये वाला इसी तरह आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.309 आर स्क्वायर ऐसी, और ये जो है ना 114 ये ऐसी आ जाएगा। अब हमें क्योंकि आर चाहिए तो इसमें ये जो 1.309 है ये इस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया जी 1.309 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। 114 डिवाइड बाई 1.309 करें तो ये आप 87.09 लिख लेते हैं, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लेते हैं और आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कट जाएगा। तो आर ये हमारे पास कितना आ जाएगी? ये आ रहा है जी 9.3322। तो हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस दैट इज इक्वल टू आर, वो हम लिख देंगे 9.33 और यूनिट हम लगा देंगे जी सेंटीमीटर, और साथ आपने लिख देना है 23 सिग्निफिकेंट फिगर लिख लेना है। ठीक है जी, 23 सिग्निफिकेंट फिगर आपने लिख देना है कि भाई हमने पॉइंट सॉरी 2 सिग्निफिकेंट, और नहीं सॉरी 3 सही है, यानी कि 1 2 3, यानी पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट लिख देने। और ये देखो पॉइंट के यानी 3 के बाद 2 जो है छोटा डिजिट था, इसलिए हमने इसको 3 ही रहने दिया। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करो 5 या 5 से बड़ा नंबर होता तो ये 3 4 हो जाता। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो पार्ट 1 है उसका ये कंप्लीट जो है पिक्चर है इसकी। आप बेशक इसको यहाँ पे इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, यानी तस्वीर भी ले सकते हैं। अच्छा, अभी इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में उसने हमें ये दे दिया कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दे दिया, जबकि इधर उसने हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया हुआ था और एंगल भी जो था वो माइनर सेक्टर का दिया हुआ था। इसलिए हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला जब लगाया, यानी फार्मूला जब लगाया तो एंगल जो उसने हमें 150 दिया हुआ था हमने उसी को यूज़ किया। लेकिन इस वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि
उसने हमें जो एरिया दिया हुआ है मेजर सेक्टर का दिया हुआ है, जबकि हमारे पास एंगल जो है वो क्या है, माइनर सेक्टर का है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ मेजर जो एंगल ऑफ मेजर सर्कल है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक यानी कंप्लीट एंगल जो होता है वो क्या होता है, 360 होता है। अगर 360 हमारे पास पूरा एंगल होता है तो ये वाला एंगल क्या होगा, अगर हम 360 में से ये वाला 66 माइनस कर देंगे तो 294 जो है वो इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो 360 में से 66 माइनस करो तो 294 इसका एंगल आ जाएगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये देखें हमारे पास जो गिवन डेटा था वो हमने लिख लिया। एंगल जो था, एंगल किसकी बात हो रही है, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। तो टोटल 360 में से 66 माइनस किया 294 आ गया। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 369 उसने हमें दिया हुआ था। रेडियस फाइंड करना है, फार्मूला लगा दिया और उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। एंगल जो देख सकते हैं 294 था, तो एंगल 294 360, इसी तरह पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर इसी तरह, और एरिया ऑफ मेजर आर्क या मेजर सेक्टर जो है ना, मेजर सेक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो कितने 369। तो अब हमने करना ये है कि इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। 294 को 360 के साथ अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है जी 0.817 और 3.14 जो है आपके पास ये आ जाएगा, ये आर स्क्वायर आ गया, और ये आ गया जी 369। अब हमारे पास इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम अगर, तो हमारे पास आ जाएगा जी 205 6 7 आ जाएगा, और साथ आर स्क्वायर इसी तरह। अब हमारे पास 369, ये जो हमारे पास आया ना 2567, तो इसको आपने इसके नीचे डिवाइड कर लेना है। 2.567 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अब इन दोनों को डिवाइड करना है। 369 डिवाइड बाई 2.567 अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जी 143.74 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। हमें आर चाहिए तो स्क्वायर रूट इधर और इधर, इन दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 11.989 इज इक्वल टू आर आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू ये जो है ना 11.9, इसको हम लिख देंगे जी 12.0, और साथ यूनिट बेशक सेंटीमीटर देख लेते हैं कि किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब हुआ ये कि हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 3 यानी पॉइंट के बाद टोटल 3 सिग्निफिकेंट 1 2 3। तो अब देखेंगे जी जो 9 था ना, तो 11.98 यानी वेरी क्लोज टू 12 है, ठीक है। तो आपने राउंड ऑफ किया तो 12.0, यहाँ पे क्योंकि 9 था तो ये 1 इसमें चला गया, तो 11 + 1 12.0, तो जो 11.98 है वो 12 वेरी क्लोज टू 12 है, इसलिए 12.0 हमारे पास इस तरीके से आता है। तो रेडियस हमारे पास जो था वो आ गया जी, रेडियस इज इक्वल टू 12.0 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो यूँ आप इसके कंप्लीट यानी कि ये फिगर पूरी इसकी ये तो पिक्चर आप इसकी ले सकते हैं।